फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबारिको। दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली उन कैंडिडेट्स के जो लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर ऑल इंडिया कोटा में किस तरह की रैंकिंग हो सकती है, इस बार कितने कैंडिडेट्स को सीटें मिल सकती हैं या कितनी पॉसिबल रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। तो बेसिकली इसी के बारे में है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितनी ऑल इंडिया कोटा में सीटें होंगी टोटल काउंसलिंग के लिए, और कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कितनी रैंक तक सीटें उनको अलॉट हो सकती हैं ऑल इंडिया कोटा में। उसी के बारे में वीडियो दोस्तों पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ऑल इंडिया कोटा में अगर मैं बात करूँ तो टोटल लगभग 11,000 MBBS सीटों का काउंसलिंग होता है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा की लगभग इस बार एम्स और जिपमर भी इंक्लूड हुए हैं। तो लगभग 4300 मीन्स लगभग 4500 सीटों अप्रॉक्स अगर निकाला जाए तो 4500 सीटों के लिए जो ऑल इंडिया कोटा 15% सीटें होती हैं उनकी काउंसलिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर यूटी शामिल नहीं होगा, उसके कॉलेजेस शामिल नहीं होंगे। बची हुई जो 6 से 7 हज़ार सीटें हैं वो होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम भी होता है, और क्योंकि उसका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से सीटें मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीटें हैं, जिसमें एम्स की भी होंगी, जिपमर की भी होंगी, आपके 15% सीटें होंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, एसआईसी इंस्टीट्यूट की भी होंगी, उसका क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल के कैंडिडेट्स अगर 15,000 ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कोटा रैंक जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया जाए तो वो ऑल इंडिया कोटा रैंक हुई। तो ऑल इंडिया कोटा रैंक जो कैंडिडेट्स 15,000 रैंक तक जनरल के ले आ सकते हैं उनको सीटें मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स जिनकी रैंक ऑन एंड अराउंड 75,000 75,000 के करीब है उनको सीटें मिल सकती हैं। और एसटी कैंडिडेट्स की बात करूँ तो जिनकी रैंक 80,000 या 85,000 के करीब होगी उनको सीटें मिल सकती हैं ऑल इंडिया कोटा रैंक, जिसमें JNK शामिल नहीं होगा, उसका अलग रैंकिंग होता है। तो ये रहा क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है ऑल इंडिया कोटा आपका MCC के काउंसलिंग में। और फिजिकली हैंडीकैप्ड तो कैंडिडेट्स की मिनिमम टू मिनिमम 8 लाख रैंक तक सीटें मिल सकती हैं, 8 लाख रैंक तक। तो दोस्तों ये तो रही एक्सपेक्टेड रैंक, कितने में आपको सीटें मिल सकती हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि जनरल वाले अगर 15,000 रैंक तक सीटें मिलती हैं और सीटें 4,500, उसमें भी जनरल का भी अलग सीट होगा, एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, सबका रिजर्वेशन वाइज। तो दोस्तों होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है तो अपने स्टेट के टॉप इंस्टीट्यूट में स्विच कर देते हैं, जिससे कि जो रैंकिंग होती है वो कम हो जाती है। तो ये कारण होता है कि 15,000 ऑल इंडिया कोटा रैंक तक जनरल के कैंडिडेट्स को सीटें मिल सकती हैं। तो बेसिकली इतनी अगर आपकी रैंक आ जाती है तो ऑलमोस्ट आपको सीटें ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएंगी, चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। तो ये एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा रैंक थी आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग। और जहाँ तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाता है, मीन्स 7 लाख 8 लाख रैंक तक, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी नहीं होती, कैटेगरी सीटें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया कोटा रैंक, बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में सारी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, तो उसमें आप अलाउ हैं, सारी स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउ होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये नहीं देखना होता कि किसी की कैटेगरी वाइज क्योंकि सीटें नहीं मिलती हैं, उसमें केवल एक कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी, उसके थ्रू जो आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सीटें अलॉट हो जाती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली उसमें कोई रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं होता है। उसमें बस केवल एक प्रॉब्लम होती है कि आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, KMC मणिपाल हो गया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो साउथ के हैं, बहुत अच्छे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।